इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी आमद की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म साबिक जो थे वो जेल से लंदन गए थे, और क्या अब वो जब वापस आएंगे तो क्या एयरपोर्ट से घर जाएंगे या उसी तरह उसे ट्रीट किया जाएगा जिस तरह कानून और आइन कहता है, या जहाँ से बात ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू होगी या स्पेशल ट्रीटमेंट होगी? मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या वो जो उनकी सज़ा है उसकी मुअत्तली के लिए कोई दरख्वास्त देंगे? मुझे नहीं मालूम कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, जिसका जवाब या उन्होंने खुद देना है या जो इस मुल्क का जो आइनी और कानूनी निज़ाम है उन्होंने देना है। तो उस पर मैं मज़ीद क्या सारा नहीं करूँगा। इस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात का वादा करके 11 साल गुजार के लोग गए हैं, या आपके इल्म में होंगे। तो इसलिए वो जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो मुझे समझ आती है। लेकिन कुछ लोगों का कारोबार है उलझने पैदा करना और उलझने बढ़ाना। मेरे जहन में और हमारी हुकूमत के जहन में किसी किस्म की उलझन नहीं है। परसों जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निगरान वफाकी काबीना के तमाम अरकान मुझ समेत बहुत खुश हैं कि हम जल्द ही ये एक आइनी जिम्मेदारी पूरी करके अपना कोई जो असल काम है वो जाकर करेंगे। आप बहुत पहेलियां बुझा रहे हैं। आप खुद भी नाम नहीं ले रहे। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, उनके नाम पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान की तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौक़े फराहम किए जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपके इल्म में होगा कि 18वीं तरमीम कब मंजूर हुई थी। उस तरमीम के मंजूर होने के 3 साल बाद भी एक हुकूमत कायम थी जिसने 18वीं तरमीम करवाई थी। ये मेरे इल्म में है कि कोई 15 वजारतें और डिवीज़न सूबों को मुंतकिल की गई। लेकिन मेरे इल्म में ये भी है कि नए फैंसी नामों के साथ नई वजारतें और डिवीजन्स कायम की गई। ये 2010 से मामला चल रहा है, इसको 13 साल हो गए। इसका जवाब बेहतर होगा जो उस वक्त की हुकूमत थी और जो बाद में हुकूमतें आईं वो इसका जवाब दें। ये तरमीम न निगरान हुकूमत ने की थी, न ये सूबों की जो डिवोल्यूशन हुई और नए नाम बनाए वो न निगरान हुकूमत ने बनाए। बेहतर होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जब इलेक्शन की मुहिम चलती है तो जिस तरह से आपने हिम्मत करके ये सवाल मुझसे पूछा है, हिम्मत करके उन तमाम सियासी कायदीन से पूछें कि ये आपने क्या किया। निगरान हुकूमत के पास ऐसा कोई निज़ाम होता कि वो तेल की पैदावार अचानक बढ़ा दे तो शायद तेल सस्ता करने में मैं कोई किरदार अदा कर सकता था। आपके इल्म में है कि ज़्यादातर तेल जो है वो हम दरामद करते हैं और जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमत है और जितने रुपए का हम डॉलर ख़रीदते हैं, जिसकी अदायगी हम डॉलर में करते हैं, ये 2 बड़े अवामिल हैं जो कि तय करते हैं तेल की मसनूआत की कीमतें। लेकिन आज सुबह उठकर जो मैंने खबर पढ़ी है वो एक अगर दुरुस्त खबर है तो वो एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपये, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी। लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। कमाल जो है वो यही होगा कि क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे आई है
तो उसका कुछ फ़ायदा लोगों को मिलेगा। साहब आजकल मियां नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज़ हमीद को जो है कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत जो है वो उन लोगों को लाएगी जो 2018 में जिन्होंने मुल्क के साथ जो डिफॉल्ट किया है उनको कटहरे में लाएगी ये निगरान गवर्नमेंट? देखें, हम वही कुछ कर सकते हैं जिसकी आइन और कानून हमें इजाज़त देगा। हम एहसाब के एजेंडे पर नहीं आए, क्योंकि जो माजी के तजुर्बात हैं, अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी हम कैसे एहसाब करें। एक दोस्त कह रहे थे कि लोगों के जहनों में उलझने हैं, तो हम उलझने बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक महदूद एक अख्तियार है और महदूद मुद्दत है, तो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे से इस मामले को देखें कि उन्होंने क्या करना है। हम फोकस हैं अपने काम पे कि हमने जो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम लाना है। जो अहम जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF से, वो आगे पीछे ना हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ न जाए और दर्जा हरारत को कम करें। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त जिस दिन से मैंने हल्फ उठाया है, माजी में मैंने कुछ भी कहा हो, उस दिन से मेरे मुंह से किसी सियासी जमात या किसी सियासी कायद के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात आपने नहीं सुनी हो, क्योंकि ये मेरे हल्फ का तकाज़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है